याकूब ने अपने भाई की जगह ली और अपने भाई की बरकत ले ली। कलाम मुक़द्दस में से आज के लिए हमारी पहली तलावत तकवीन की किताब, उसका 27वां बाब, उसकी पहली ता 5वीं और 15वीं से 29वीं आयत मुक़द्दसा। उन दिनों में जब इसहाक की उम्र ज़्यादा हुई और उसकी आंखें धुंधला गईं कि वो देख ना सकता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसाऊ को बुलाया और उसे कहा, ऐ मेरे बेटे। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि देख, अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई और अपने मरने का दिन नहीं जानता, सो अब तू अपने हथियार और अपना तरकश और अपनी कमान ले और जंगल को जा और मेरे लिए शिकार कर और मेरे लिए लजीज खाना जैसा कि मैं पसंद करता हूँ तैयार कर और मेरे पास ला कि मैं खाऊं, ताकि अपने मरने से पहले मैं दिल से तुझे बरकत दूं। और जब इसहाक अपने बेटे ईसाऊ से बातें कर रहा था तो रिफ़का सुन रही थी। और ईसाऊ जंगल को गया कि शिकार मारे और ले आए। और रिफ़का ने अपने बड़े बेटे ईसाऊ के नफीस कपड़े जो घर में उसके पास थे लिए और अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाए और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहाँ बाल ना थे लपेटी और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब को दी। तब उसने अपने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे बाप। वो बोला, देख, मैं सुनता हूँ। तू कौन है मेरे बेटे? याकूब अपने बाप से बोला कि मैं ईसाऊ हूँ, तेरा पेलोठा। जैसा तूने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। अब उठकर बैठ और मेरे शिकार में से कुछ खा, ताकि तू दिल से मुझे बरकत दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि तूने ऐसा जल्द क्यों कर पाया, ऐ मेरे बेटे? वो बोला, इसलिए कि खुदावन तेरा खुदा मेरे आगे लाया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे, नज़दीक आ कि मैं तुझे छूऊं कि आया तू मेरा बेटा ईसाऊ है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के पास गया और उसने उसे छू कर कहा कि आवाज़ तो याकूब की है पर हाथ ईसाऊ के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई ईसाऊ की तरह बाल थे। और जब बरकत देने लगा और कहा, क्या तू मेरा बेटा ईसाऊ ही है? वो बोला कि मैं हूँ। तब उसने कहा कि खाना मेरे पास ला कि मैं अपने बेटे के शिकार से कुछ खाऊं, ताकि दिल से तुझे बरकत दूं। सो वो उसके पास लाया और उसने खाया, और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उसे कहा कि ऐ बेटे, नज़दीक आ और मुझे चूम। वो नज़दीक गया और उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे बरकत दी और कहा कि देख, मेरे बेटे की खुशबू उस खेत की खुशबू की मानिंद है जिसे खुदावन ने बरकत दी। खुदावन फलक से ओस और ज़मीन की ज़रखेज़ी तुझे बख्शे, अनाज और मै की अफरात। कौमें तेरी खिदमत करें, ग्रोहें तेरे आगे खमीदा हों। तो अपने भाइयों का आका हो, तेरी माँ के बेटे तेरे आगे खमीदा हों। मलौन जो तुझे मलौन कहे, मुबारक जो तुझे मुबारक कहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। ज़बूर 135 जुमाइती जवाब। खुदा की हम्द करो क्योंकि खुदा नेक है। हालेलुया, खुदावन के नाम की हम्द करो। अये खुदावन के बंदो, हम्द करो। तुम जो खुदावन के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में हाजिर रहते हो। जुमाइती जवाब। खुदावन की हम्द करो क्योंकि खुदावन नेक है। खुदावन की हम्द करो क्योंकि खुदावन नेक है। उसके नाम की मदा सराई करो कि ये दिल पसंद है। क्योंकि खुदावन ने याकूब को अपने लिए यानी इसराइल को
अपनी ख़ास मलकियत होने के लिए चुन लिया है। जुमायती जवाब, खुदावंद की हम्द करो क्योंकि खुदावंद नेक है। बस मैं ये जानता हूँ कि खुदावंद अजीम है और हमारा मालिक सब माबूदों से बालातर है। खुदावंद जो कुछ चाहता है आसमान और ज़मीन पर या बहूर में वही करता है। जुमायती जवाब, खुदावंद की हम्द करो क्योंकि खुदावंद नेक है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। नवा बाब 14वीं से 17वीं आयत। क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। कोई पुरानी पोशाक पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और उसका फाट ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और नई मै पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती और मै बह जाती और मशकें ख़राब हो जाती हैं, बल्कि नई मै नई मशकों में भरते हैं तो दोनों बची रहती हैं। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।